हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चेतामृत क्लास में। और आज से हम चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सुनेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो जन्माष्टमी कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। जैसे कृष्ण जब इस धराधाम पे आए तो उन्होंने जैसी लीलाएं करी वैसी ही लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने भी करी। जब वो निमाई के रूप में थे, छोटे बालक के रूप में थे। नहीं, वो चैतन्य भागवतम थी, ये चैतन्य चरितमृत। चैतन्य भागवतम अरे अलग अलग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मंगलाचरण करते हैं, भूल जाएंगे फिर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देवतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज तो माइक पकड़ सकते हैं हाथ में, क्योंकि आज ठीक है। सबको दिख रहा है फाइल? नहीं दिख रहा है? देखिए, पहले हम संडे संडे जो कर रहे थे वो अंतलीला थी, आदि अंतलीला, चैतन्य चरितमृत अंतलीला। अध्याय 3 था और हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन था उसमें। ये अध्याय 14 है और ये आदि लीला है। ठीक है, चैतन्य चरितमृत आदि लीला वो थी, चैतन्य चरितमृत अंत लीला। इसमें आदि लीला, अंत लीला, मध्य लीला, ये 3 है मतलब। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अध्याय 14 में चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है। तो इसको हम डे 1 डे 2 संडे संडे करेंगे सिर्फ। और एक तरीके से सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ही समझ में आने लगता है। चैतन्य चैतन्य बंगाली में ऐसे करके है ना कि श्लोक बाई श्लोक चलेंगे तो समझ में आता जाता है, हाँ ये हुआ फिर इन्होंने ये किया, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें इसका सारांश भी दिया है कि इस अध्याय में क्या क्या बताया जाएगा। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ना फ्लो वो पता ही चल जाएगा क्या क्या बताया जाएगा। तो इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। इसलिए हम कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे जब वह नमामि तम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, वहां से। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। पहला श्लोक थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, उसमें नीम कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर जब उनका जन्म से आ जाएगा तो वैसे ही पैराग्राफ आ जाएंगे जैसे उसमें चल रहे थे वैसे। ठीक है। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामितम्। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है।
ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का अगर हम स्मरण कर लेते हैं किसी भी कारण से, तो हमारा कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इस भवबंधन से निकलना कितना कठिन है, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो वही भगवत धाम जाना कितना सरल बन जाता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण, अब जैसे स्मरण कर लिया तो कठिन कार्य क्या है, सरल हो जाएगा। कैसे? भक्तों के संग में जाके। अकेले तो सोचना छोड़ दो कि हम जाए मायापुर धाम, जाना भी नहीं चाहिए अकेले, भक्तों के संग ही जाना चाहिए। साल में एक बार भक्त जाते हैं, नंबर बाई नंबर करके चल सकते हैं, जैसे एकदम इतने पैसे नहीं है तो एक पर्सन घर से, फिर अगली बार एक, अगली बार एक, ऐसे करके। लेकिन वहां पे प्रणवी बात है कि मैं हर साल आऊंगा। पिछले साल तो प्रभु जी नहीं गए थे ना, इसलिए नहीं गए, नहीं पिछले साल भी जाते। ठीक है, तो अच्छा है ना, चेतन चेतामित पढ़ रहे हैं और मायापुर धाम का स्मरण हो रहा है। वैसे वहां पे क्या है, 7 द्वीप है वहां पे, तो उन 7 द्वीप की 7 डेज परिक्रमा होती है। महापुर सॉरी मायापुर का जो इस्कॉन है, वहां से स्टार्ट होता है क्या बोलते हैं, परिक्रमा, जो लाइव चलता है वहां के बंगाली चैनल पे। और उसके बाद वो चलते चलते कौन रुद्रद्वीप, यानी कौन कौन से जो द्वीप हैं, समद्वीप ऐसे करके हैं, नाम है उनके, उन सब पे जाते हैं। वहां पे क्या क्या लीलाएं, क्या क्या है, क्या क्या, ये सब करके फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा भी है। और एक ऐसा भी होता है कि सारे लोग जाते हैं और जाके वहीं पे रात जब हो जाती है तो वहीं पे टेंट लग जाता है सबके लिए, वहीं पे लेटने की व्यवस्था, और वहीं पे सुबह फ्रेश होने की सब चीज की व्यवस्था वहीं लग जाती है। फिर टेंट को कस के फिर ले चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, मतलब सेकंड द्वीप, और वहां फिर टेंट लग जाता है। ऐसे 7 दिन जाते हैं, मंदिर लौट के नहीं आते। मंदिर से एक बार निकल गए, 7 तो परिक्रमा करके ही मंदिर लौट के आते, एक तरीके से ये भी है। लेकिन हम जब पिछले साल गए तब ऐसा नहीं था, वापस मंदिर रिटर्न था उस, सुबह फिर जाओ। हाँ, सुबह फिर जाओ। हाँ, पैदल ही मान लो कि पर डे 10-15 किलोमीटर तो है ही पैदल। कोई कम दूर है, कोई ज्यादा दूर है, 10-15 किलोमीटर पर डे है। लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा, वहाँ तुम ये कहोगे कितना भी हो, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या इतनी होती है। ठीक है। हाँ, देखा ना वीडियो, वहाँ पे तो वहाँ पता ही नहीं चलता, इधर खेत है, चलते जा रहे हैं। और बीच में फिर 2-3 परिक्रमा में बीच में वो नदी मिलती है ना, गंगा नदी, उसमें फिर नाव में बैठते हैं सब, नाव से उस पार जाते हैं, फिर उधर से आएंगे तो फिर नाव लगी होंगी। तो ये सब खर्चा वर्चा वहीं से होता है, इस्कॉन से, मायापुर से। हाँ, गवर्नमेंट करती, जो भी करती, सब नाव का, इसका उसका। बस उधर से अगर आना है बैठ के, रिक्शे विक्शे चलते हैं तो उसका कन्वेंस देना पड़ेगा हमें, इस तरीके से। ठीक है, ये बात तो उसके लिए होगी जब फरवरी में अगर हम मायापुर हम जाते हैं, जब गौर पूर्णिमा आती है उस मोमेंट में, तब की। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बता रहे हैं कि जो स्मरण करता है तो कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, और स्मरण नहीं करता है तो सरल कार्य भी कठिन हो जाते हैं। अभी से बता देता हूँ मैं, इस तात्पर्य में आएगा। यहाँ पे जो भी चीज आई है, जीव से ही जीव आता है, मतलब जीवित व्यक्ति से ही तो जीव आता है, मतलब आएगा, ऐसा वर्ड आएगा इसमें। लेकिन ये चीज साइंटिस्ट वाले नहीं समझ पाए अभी तक। वो क्या कहते हैं, पदार्थ से, सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, मेटल मतलब मटेरियल वर्ड से, पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, जीव से नहीं आ रहा है, इस तरीके से बोलते हैं, इसमें आएगा अभी। तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं ली, नहीं स्मरण किया है। तो कितनी सरल बात है कि जीव से जीव आता है, मतलब ये जीव से ही तो जीवों की उत्पत्ति होती है, कोई जीवित चीज होगी उसी से तो कोई आएगा। अब इस कूलर से कौन, कूलर से कोई पैदा हो सकता है? जीव होगा जो चलता फिरता, उसी से तो होगा। तो ये चीज उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का विस्मरण है, इस तरीके से। अभी इसमें आगे आएगा, तुम पढ़ेंगे, ठीक है। तात्पर्य, शील प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंदामृत में कहते हैं, महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा होने से मनुष्य इतना महान बन जाता है कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रह जाती, जिसे अनेक विद्वान तथा ज्ञानी खोजते रहते हैं। बहुत से, जैसे कि चैतन्य चरितामृत अंत लीला में हमने पढ़ा था ना, कि जो गोपाल चक्रवर्ती था, वो कहता, अरे मुक्ति, मुक्ति तो कितनी कठिन है, कितने ज्ञानी, कितना योगी योग करने के बाद, ज्ञान में चढ़ने के बाद, इतनी तपस्या करने तब कहीं मुक्ति मिल पाती है, और तुम कह रहे हो नामाभास से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है, तो वो सरल चीज नहीं समझ में आ रही, उसको कठिन है उसके लिए। तो विद्वान तो खोजते रहते हैं, लेकिन भक्त इसकी परवाह नहीं करते। भक्त को तो जो स्वर्ग इत्यादि है, वह भी नरक के बराबर ही लगता है, वो नहीं चाहता उसको। स्वर्ग नरक ये सब एक बराबर ही लगते हैं उसे, उसे तो भगवान का धाम, भगवान की सेवा, यही प्रिय है।
इसी तरह भगवान चैतन्य का एक भक्त स्वर्ग लोक में निवास करने को माया जाल मानता है। समझ में आ गया? माया जाल ही है। देखो स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में क्यों बोल रहे हैं स्वर्ग को माया जाल? हाँ प्रश्न है ये, स्वर्ग को माया जाल क्यों बोला जा रहा है? हम्म। हाँ, क्योंकि हम वहां पे जाएंगे तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, पहला। भगवान की सेवा से दूर रहेंगे, दूसरा। तो इसीलिए माया जाल ही है। मान लो कि संसार में भी अगर हम भगवान से दूर हैं तो माया में फंसे ही हैं, और स्वर्ग जाके भी क्या कर रहे हैं? भगवान से दूर हैं। जब यहाँ पे भगवान से दूर हैं, जहाँ पे कम भोग हैं, लगता है हमें भोग है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी भोग नहीं है। स्वर्ग में इतने भोग हैं, वहां तुम कर लोगे भगवान को याद? नहीं कर पाओगे। इसलिए माया जाल ही है वो। जाएंगे, भोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, भोग का संस्कार और बढ़ेगा, फिर बच्चे कुछ रह जाएंगे जो बिल्कुल माइनर टाइप के, ठीक है। क्योंकि मान लो एक भोग का स्टैंडर्ड होता है, वहां पे भोग का स्टैंडर्ड इतना है कि जब तुम्हारे खूब होंगे तो भोग अच्छा मिलता है वहां पे। अब तुम्हारा कुछ भोग का फल थोड़ा रह गया है और वहां पे है ही नहीं सुविधा वो, तो फिर क्या इस जगत में आएंगे, फिर यहाँ भोग करेंगे, माइनर भोग यहाँ करेंगे, है ना। जैसे मान लो कि दुख झेल लिया नरक में, लेकिन माइनर दुख रह जाते हैं ना, वो यहाँ के झेलते हैं फिर। नरक में भी दुख मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ पे भी बीमारी बीमारी ये सब माइनर दुख होते हैं, तो हम यहाँ के सहने पड़ते हैं। इसीलिए मायाजाल मानता है। वह योग शक्ति की सिद्धि को पार कर जाता है क्योंकि उसके लिए इंद्रियां विषंद रहित सर्प जैसी होती हैं। एक इंद्रिया भी अगर खुला छोड़ दी तो वो इंद्रिय क्या है, तुम्हारा पतन करा देगी। तो इसलिए कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं विषंद रहित सर्प की जैसी होती हैं। सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत भयावना घातक भी होता है, किंतु यदि ये दांत तोड़ दिए जाते हैं तो भय का कोई कारण नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है? जिस तरीके से सांप के जब दांत हैं, तो अगर वो किसी भी सांप से फन मार देगा तो मृत्यु हो जाएगी, या बीमार हो जाओगे, या फिर घायल हो जाओगे। लेकिन अगर सांप के दांत तोड़ दिए जाए तो कोई इशू नहीं है। तो उसी तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम उन इंद्रियों को कंटिन्यूसली भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो क्या होगी? इंद्रियां जैसे इंद्रियों के दांत तोड़ दिए, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे तुम इंद्रियों को फ्री छोड़ोगे तो हो सकता है कि वो वापस फन मार दे और फिर पतन हो जाए। किसी भी एक इंद्रिय के कारण हो सकता है, आंख से हो सकता है ना, सोच से, मन से। तो इंद्रियां बहुत प्रबल है। भगवान भगवत गीता में कहते भी ना, इंद्रियां बड़ा प्रबल है, एकदम डकैतों की तरह डकैती कर देती हैं तुरंत, इस तरीके से। योग के नियम इंद्रियों को वश में करने के लिए हैं। योग के नियम इंद्रियों को वश में करने के लिए ना, इसीलिए तो बताते हैं स्टार्टिंग में, इंद्रियों को संयम करो, भगवान की सेवा करो तो इंद्रिय संयम होंगे। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है उसके लिए इंद्रियां विषैले सांपों के समान भयानक नहीं रह जाती। यही मैं बता रहा था ना, भगवान की सेवा में लगा है, इंद्रियों को सारी सेवा में लगा रखा है, तो फिर इंद्रियों से कोई डर नहीं है। यही यही श्री चैतन्य महाप्रभु के उपहार हैं। हरि भक्ति विलास से पुष्टि होती कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया जाए तो कठिन कार्य सरल हो जाता है, और उन्हें भुलाने पर आसान काम भी दुष्कर बन जाते हैं। हम वास्तव में देखते हैं कि जनता की दृष्टि में जो बहुत बड़े विज्ञानी हैं, वे भी इस सरल बात को नहीं समझ सकते। कौन सी सरल बात को नहीं समझ सकते? जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है। समझ पा रहे हैं? अभी भी खोज रहे हैं कैसे संसार आया, कैसे ब्रह्मांड आया, कैसे जगत की सृष्टि हुई, खोज रहे हैं ना अभी भी। तो यानी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का स्मरण नहीं किया है, तो सरल कार्य था बिल्कुल ये समझना। लेकिन ये सरल कार्य उनके लिए कितना कठिन हो गया, सोच नहीं सकते। अभी तक लगे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है। क्या कोई मानता है कि मैटर मैटर से किसी चीज की उत्पत्ति होती है? मैं बोलूँ एक लैपटॉप है, अब एक लैपटॉप दूसरा लैपटॉप कर देगा। लैपटॉप बना कौन रहा है? जीवित इंसान बना रहा है। जीवित इंसान ही तो कोई चीज बना सकता है ना, मरा हुआ इंसान तो नहीं बना सकता। तो यही कह रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है। और हम देखो चैतन्य चैतन्य भगवान को जब स्मरण कर रहे हैं तो फिर आराम से हमें समझ में आ जाता है ना, आराम से समझ में आ जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है, जीवित प्राणी से। जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है, नहीं जीवित प्राणी से चीजों की उत्पत्ति होती है। ये हमें आसानी से समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में है, शरण लिए हुए हैं इसलिए। क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है? वैज्ञानिकों को। ठीक है। वे इसे गलत धारणा का बचाव करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है। जीवन की उत्पत्ति कहां से होती है?
पदार्थ से होती है। अच्छा, जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से वैसे होती नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर जीवन की उत्पत्ति सब कुछ पदार्थ से आया है, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? नहीं, अगर ये वैज्ञानिकों की माने, ऐसा है नहीं, पर माने खानी कि ठीक है, सब सब कुछ पदार्थ से आता है, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? और आगे इसमें आगे बढ़ रहा है, देखो। वैज्ञानिक के हिसाब से चले कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है, यद्यपि वे इसे सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए इसे झूठे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आगे बढ़ रही आधुनिक सभ्यता प्राकृतिक विज्ञानियों के लिए अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि अगर पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, तो फिर आगे समस्याएं कैसे बढ़ जाती हैं? समस्याओं को जन्म कैसे दे रहे हैं, मतलब कहने का तो ये है कि वैज्ञानिकों के लिए अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। अगर सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, तो समस्या कैसे कैसे पैदा हो जाएगी समस्या? तो समस्याएं कैसे खड़ी हो जाएंगी इससे? अगर मान लो सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, तो समस्या क्या खड़ी हो जाएंगी? मतलब केमिकल से शरीर बना है, केमिकल से है, तो कोई मर गया तो केमिकल, कौन सी केमिकल की कमी है, वो केमिकल डाल दो, जिंदा कर लो। जैसे कि एक चीज और है, अगर सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, मान लो जीवित व्यक्ति से नहीं आ रहा है, पदार्थ से आ रहा है, सनातन धर्म में क्या सिखाता है? कि सब कुछ एक व्यक्ति से आ रहा है, सिखाता है ना, व्यक्ति से। चंद्रमा, सूर्य, देवता, गरुड़, इंद्र, सब मानते हैं ना, हैं चांद वांद, यानी सब हैं, तो उनकी उपासना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, मानते हैं कि व्यक्ति है, तो नियम के अनुसार भी चलते हैं, तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, तो समस्या आएगी आएगी। जब पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, तो मेरा ना कोई पीछे, ना कोई मेरा बाप, ना कोई कुछ, सब कुछ पदार्थ से आ रहा है, मेरा मन जो चाहे करके, कोई नैतिकता ही नहीं रहेगी। मैं नैतिकता रहेगी, कोई धर्म आचरण कुछ रहेगा? क्योंकि सब कुछ तो पदार्थ से आ रहा है ना, तो कौन सा हमें कुछ अगला जन्म, पिछला जन्म, कुछ है ही नहीं। अब मन मर्जी कुछ भी करेंगे, तो समस्या तो पैदा होंगी ही होंगी। तो इसी कंडीशन में बता रहे हैं ये, इसी संदर्भ में, कि अगर वैज्ञानिक के हिसाब से माने, तो समस्याओं को जन्म इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम तो अब चाहे कुछ भी करूं ना, मैं तो पदार्थ से आया हूं ना, भगवान किसी व्यक्ति से तो आया नहीं हूं मैं। जब व्यक्ति से मैं पदार्थ से, फिर मैं कुछ भी करूं, और कुछ भी करूंगा, तो कुछ भी का परिणाम क्या होगा? समस्या को ही जन्म देंगे। मान लो कोई कुछ भी, अगर किसी को ढील जाए, तो कुछ भी करो, तो वो ऊत पता की मचाएगा, मतलब। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों बोलते हैं कि पदार्थ से सब कुछ आ रहा है, तो फिर क्या है? तथाकथित वैज्ञानिकों के लिए अनेक समस्याओं को ही जन्म दे रही है, एक के बाद एक का जन्म देती जा रही समस्या, क्योंकि वो ये मानने पदार्थ से आए हैं। अगर हम ये मानेंगे व्यक्ति से आए, तो हम सम्मान करेंगे ना किसी का। जब व्यक्ति से आए नहीं, तो सम्मान किसका करेंगे? तो हम अपनी मर्जी से चलेंगे फिर। ना कल है ना कुछ है, मैं अकेला हूँ, बिंदास, इस तरीके से। तो चैतन्य चेतामृत के रचयिता महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि ऐसा दिव्य साहित्य मानसिक चिंतन द्वारा नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि एक व्यक्ति, उन्होंने लिखा था कृष्ण की आत्मकथा, और क्या लिखा था? मेरा जन्म मथुरा में हुआ था, फिर मुझे मेरे पिता ने मुझे गोकुल छोड़ दिया। अपने बारे में बता रहा है, मतलब अपने ही कृष्ण बन गया है। मानसिक चिंतन। और फिलोसफर थे ना एक अपने, रविंद्र सिंह टैगोर है, कौन है? टैगोर है ना। उन्होंने भी भगवत गीता पे कुछ टीका लिखी थी, तो काफी सारी उसमें गलतियां थी। फिर शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बलदेव विद्याभूषण, नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसमें काफी करेक्शन करे। जैसे वो बोले मन मना, मद भक्तो, मन मना मतलब कि अपने में मन लगाओ, अपने भक्त बनो, ये सब चीजें बता रहे थे, तो करेक्ट किया। तो ये कोई जो लीला है भगवान की, ये मानसिक चिंतन द्वारा नहीं लिखी जाती कि अब मैं बैठ गया, अब मुझे अब मानसिक, जैसा मैं सोचता जा रहा हूँ, ऐसे के लिए पांडव कोई नहीं थे, ये सब इंद्रियां थी, ये सब ये था, लिख दिया अपना पूरी गाथा अपने मानसिक चिंतन, इस तरीके से। नहीं, नहीं, कोई मानसिक चिंतन से नहीं लिख सकता ना। एक प्रॉपर, एक परंपरा के द्वारा ही तुम लिख पाओगे ना। परंपरा से चला रहा है ज्ञान, उसी के हिसाब से तो लिखोगे। मानसिक से कैसे लिख दोगे कि मैं ये सोच रहा हूँ? मैं तो मतलब है कि अपना भजन करो, ठीक है, मेरी शरण में, यानी मेरी शरण में आओ, ये तो मन से हो गया ना, कल्पना से। शास्त्र ऐसा नहीं बोल रहा ना, यही बात है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में लिखने वाले को भगवान की विशेष कृपा चाहिए। केवल शैक्षिक योग्यताओं से ऐसा साहित्य नहीं लिखा जा सकता, परंपरा से लिखा जाता है, शैक्षिक योग्यता से नहीं। शैक्षिक योग्यता से देखो,
जैसे कि मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश किस किस को आती है, यहाँ पे आती नहीं है, लेकिन मान लो आती हो इंग्लिश, डॉक्टर की इंग्लिश पढ़ लेंगे? क्या लिख रहा है? भले ही रिपोर्ट में लिखा हो तुम स्वस्थ हो, लेकिन तुम घबरा जाओगे, पता घबरा, मतलब कि डॉक्टर की स्पेलिंग पढ़वाने के लिए भी डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं कि बता दो इसमें लिखा गया है, जबकि इंग्लिश आती होगी तुम्हें फिर भी। वो लिखते हैं ना चिन्ना मिन्ना पता नहीं क्या, कोड दवा के पता नहीं क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं कि सैंबल लिखते हैं दवा के, पता ही नहीं चलता कि दवा का क्या लिखा है। उसका मुझे लगता है सैंबल बनाते हैं, जैसे दवा के सैंबल होते हैं ना, लोगो, लोगो ऐसे कर बना देते हैं कि इस दवा की लोगो, फिर उसका नाम लिख देते होंगे, जो भी शॉर्टकट में, पता नहीं अब जो भी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी समझ आती, इसीलिए हम मानसिक द्वारा नहीं लिख सकते। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम काफी से संस्कृत में आ गई, ये सब आ गई तो हम लिख देंगे, तब भी नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए क्या है, परंपरा से जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, परंपरा से कनेक्ट होंगे, तब तक नहीं कुछ बता पाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर श्लोक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जय हो। प्रभु रक्त हिलाई जन्म लीला सूत्र यशोदानंदन ये छे हेल शची पुत्र। तो बता रहे हैं प्रभु कहिला जन्म लीला, तो अब चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का सूत्र बता रहे हैं। यशोदानंदन एच हेली शची पुत्र, जो यशोदानंदन है वही कौन है? शची, जो जिसके पुत्र हैं। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है। जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के रूप में, यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। क्या कहने का मतलब है उसी रूप में, कहने का मतलब क्या है? उसी तरह मतलब कैसे, कृष्ण कैसे प्रकट हुए थे? किस तरह, वही तो पूछा जा रहा है इसमें। पहले चतुर्भुज में आ गए थे सीधे, इससे पीछे फिर और क्या है? पहले किसके हृदय में आए थे? वास्तविक के हृदय में आए थे, फिर वहां से हाँ, देव की, और फिर आए थे। तो उसी तरीके उसी रूप में पहले यहाँ पे सची माता के, उनका नाम क्या है? हाँ हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? दोनों में कुछ भी बता सकते हो, दोनों ही सही है, लेकिन वो किसी किसी को पता है ना, अगर डीपली पढ़ा जाए भावतम से तो पता चलता है कि वहां कृष्ण हुए थे, यहाँ विष्णु आए थे, और फिर इसमें दोनों मर्ज हो गए थे। फिर जब मथुरा वापस आती है तो कृष्ण वहीं रह जाते, क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, इस तरीके से वो बात अलग है। लेकिन मैन जो कृष्ण जन्म हुआ था वो तो जेल में ही हुआ था, वो सब जानते हैं। वो दो कृष्ण समझ सकते हैं आप इस तरीके से, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये नहीं अब मैं बोलूँ यहाँ पे विष्णु आए थे, विष्णु आए थे तो यहाँ पे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो। हाँ, और किसी से जनरली पूछोगे कि अच्छा जी कृष्ण का जन्म कौन था, जेल में ही बोलेगा ना, ये बोलेगा कि वहां पे हुआ था गोकुल में, आनंद गांव में। तो फिर तो वही है ना, विष्णु मतलब विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, तो माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो तुम बोल रही हो वही तो बोल रहे हैं, माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। देवकी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन बात वही है कि दोनों में कोई भेद नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो श्री नरोत्तमदास ठाकुर इस कथन की पुष्टि करते हैं कि यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण, और वैसे भी यशोदा के पुत्र ही माने जाते हैं, देवकी के पुत्र तो आए थे फिर वहां विसर्जन, सब कुछ तो वहीं लीला चली थी, उनका ज्यादा रोल आया यशोदा पे ही, तो लीला करी है, बाल लीला है। देवकी ये कहती है मैंने तो, मुझे भी दिखा दो वो बाल लीलाएं कैसे करके, तो तुम नहीं झेल पाओगे। यशोदा पक्का डिवोटी। तो यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण अब पुनः पुनः शची माता के पुत्र बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रजेंद्र नंदन ए शची सुत हेल से बलराम हिला निताई। क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रजेंद्र नंदन ए शची सुत है से ही, मतलब जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो श्री कृष्ण है, वही सची के, यानी सची के पुत्र के रूप में आए हैं। और बलराम कौन है? बलराम हो या निताई, और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में। ठीक है,
शशिपुत्र और कोई नहीं बल्कि माता यशोदा नंद महाराज के पुत्र हैं और नित्यानंद प्रभु वही बलराम है। संक्षेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रम, एवे कही बाल्य लीला सूत्र गणना। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन पहले ही कर चुका हूं। अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। मतलब जन्म की लीलाओं का वर्णन पहले हो चुका, अभी अध्याय 14 है ना, उससे पहले ही जन्म की लीला। ये बाल्य लीला है, मतलब जन्म के बाद जो बाल लीला करी ना, जैसे कि बिस्तर पे से खड़े हो जाना, दीवार के साथ साथ चलना फिर गिर जाना, बाल लीला है, ठीक है। ये बाल लीला मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध पहले से ही वर्णन कर चुका हूं। अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहरम लोक। ये किसी और का श्लोक लग रहा है क्या? वंदे चैतन्य श्री कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहराम लौकिकीयमपि तमीशा चेष्टया बलितांतराम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। हमें लग रहा है कि इससे साधारण लीला है, लेकिन उनकी लीलाओं को कृष्ण के तुल्य ही समझना चाहिए, समझा जाना चाहिए कृष्ण के साथ। तात्पर्य, भगवद गीता 9:11 में इस कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो सामान्य जो मनुष्य हैं वो नहीं जानते, जो मूढ़ हैं, कि मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ। मनुष्य हूं नहीं, मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ, और मेरे वह स्वभाव को नहीं जानते कि मैं ही ईश्वर हूं। हाँ, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव को, मेरे परम ईश्वरत्व को नहीं जानते। अब जानती मां मूढ़ा, इसीलिए जब भी कभी हम बताते हैं कृष्ण के बारे में लोग नहीं मानते हैं, तो सोच लिया करो यही श्लोक 9:11। अब जानती मां मूढ़ा, अरे कृष्ण तो एक सामान्य मनुष्य थे, यहाँ राजा थे, महान थे, ठीक है। आपसे कितने आगे थे ये सोच के देखो, क्या आप उठा दोगे? छुंगों पे उठा दोगे? गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते। बचपन में ही पूतना को मारा, इसको मारा, कितने सारे राक्षस भेजे थे कंस ने। हाँ, तो वो अब जानती मां मूढ़ा में ही आ रहा है वो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस लोक में अथवा इस ब्रह्मांड के भीतर अपनी लीलाएं संपन्न संपन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य बालक के रूप में प्रकट होते हैं। देखो, भगवान आते हैं तो किसी न किसी शस्त्र से, अस्त्र से मारते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास शक्तियां होती है। जैसे विष्णु आते हैं तो कुछ फॉर्म लेके, या और भी अवतार आते हैं, जैसे नरसिंह भगवान लेके आए अपना वो। लेकिन कृष्ण कुछ लेके आए? कैसे मार रहे हैं? हाथों से ही मार रहे हैं, ऐसे ही हाथों से मार रहे हैं, जीव से मार रहे हैं, मतलब उससे होठ से मार रहे हैं, किसी से भी मार देते हैं। तो ये है ईश्वर। उन्हें ऐसा नहीं कि कुछ अब फॉर्म बड़ा करना पड़ रहा है, अपन को गदा लेना पड़ रहा है तब उससे मार रहे हैं। वो हाथ से ही मार देते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही मार देते हैं, छोटे हैं छोटे से ही। वो कौन सी लीला होती थी वो, उस पे बैल की वो, हाँ वो छकड़ा होता है, क्या होता है, उसको लात मारी, उसके ऊपर राक्षस उड़ा चला गया। तो ये लीलाएं किसने करी, और किसी में आती है कि नरसिंह भगवान ने करी हो, या फिर और भी कोई अवतार आते हैं भगवान के, उन्होंने करी हो? हाँ, तो मतलब वैसे आते हैं ना, अपना कुछ ना कुछ उनका होता है प्यार साथ में उससे। भगवान कृष्ण का क्या था, मतलब शुरू में वो तो बचपन से ऐसे ही कर रहे थे। मतलब ये कि उन्हें बड़ा छोटा होने की जरूरत नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही कर सकते हैं। उनने तो भक्त के रूप में आए हैं, तो उन्होंने तो सिखाया है कैसे भक्ति करनी है, कैसे प्राप्त करना है। फिर भी वे भगवान के रूप में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। भगवान कृष्ण मानव बालक के रूप में प्रकट हुए, किंतु उनके बाल्यकाल में भी उनके असाधारण कार्यकलाप, यथा पूतना राक्षसी को मारना या गोवर्धन पर्वत को उठाना, सामान्य बालक के कार्य नहीं है। देखो, सामान्य बालक के रूप में आए हैं, लेकिन कार्य जो कर रहे हैं वो सामान्य बालक की तरह नहीं कर रहे। जैसे मान लो कहते हैं कि कृष्ण तो मनुष्य रूप में थे, मनुष्य थे, लेकिन क्या वो मनुष्य के कार्यकलाप भी मनुष्य की तरह कर रहे थे? एक भी नहीं करा, सब अलग ही कर रहे थे भगवान वाले। लेकिन बस रूप लिया था, मतलब मनुष्य वो लिया था, ताकि लोग समझ सकें इस तरीके से, ताकि वो आदान प्रदान कर सकें भक्तों से उसी रूप में। इसी प्रकार
भगवान चैतन्य की लीलाएं जिनका वर्णन आगे किया जाएगा एक छोटे बालक के कार्यकलापों जैसी लगती हैं, किंतु वे ऐसी असाधारण लीलाएं हैं जो सामान्य बालक की शक्ति के बाहर हैं। ठीक है, पेज नंबर 37, श्लोक क्रमांक 6 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चित्तामृत की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।